नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष पर न्यूज मेकर। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। 30 साल पुरानी एक जंग खत्म हो गई। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच नागोर्नो कराबाख इलाके पर हो रहा युद्ध खत्म हो गया और इलाके की सरकार ने हथियार डाल दिए। 1 जनवरी 2024 से नागोर्नो कराबाख का इलाका खत्म हो जाएगा। आखिर कैसे इस इलाके का भूगोल और इतिहास बदल गया, कैसे बना यह इलाका, इस हफ्ते का न्यूज मेकर देखिए। बदल गया 2 देशों का भूगोल। बदल गया 2 देशों का नक्शा। बदल गई दुनिया की पॉलिटिक्स। युद्ध का अंत या एक नई जंग की शुरुआत। इस रोती हुई एंकर को देखिए। ये आर्मेनिया के TV5 की एंकर है। खबर में ये ऐलान कर रही है कि नागोर्नो काराबाख अब अजरबैजान का हुआ। वो नागोर्नो काराबाख जिसके लिए 3 दशक से जंग चली आ रही थी, वो 3 महीने बाद दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। उसका नामो निशान खत्म हो जाएगा। ये ऐलान किया नागोर्नो काराबाख जीतने का दावा करने वाले अजरबैजान के सामने। यहां सत्ता संभाल रहे सामवेल शाहरामानियन ने घुटने टेकने का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही खत्म हो गई सबसे लंबी चलने वाली जंगों में से एक, आर्मेनिया अजरबैजान की जंग। जिसके केंद्र में था यही इलाका, नागोर्नो काराबाख। 1980 से जब सोवियत यूनियन टूट गया तो ये दोनों इलाके कोशिश कर रहे थे कि अपनी आज़ादी हो जाए। ये नकोर्नो कराबाख रीजन जो है दोनों मांग रहे हैं, लेकिन अजरबैजान का कंट्रोल है, रशियंस का कंट्रोल है, उन्होंने कंट्रोल रखा हुआ था। अब इस तस्वीर को देखिए। ये है रुबेन वर्दानियन। नवंबर 2022 से फरवरी 2023 तक 3 महीने इस इलाके के प्रधानमंत्री रहे। अब रुबेन अजरबैजान के कब्जे में है और नागोर्नो काराबाख के राष्ट्रपति ने समझौते पर दस्तखत कर दिए। अब इस इलाके पर पूरी तरह से अजरबैजान की हुकूमत चलेगी, लेकिन ये हार यहां की सरकार के लिए मौत का वारंट लेकर आई। आर्मेनिया के समर्थन से चल रही यहां की अलगाववादी सरकार के प्रमुख, यहां के राष्ट्रपति ने खुद ही इस बात का ऐलान कर दिया कि 31 दिसंबर तक यहां के सभी संस्थान और सरकार भंग हो जाएगी। उन्नीस सितंबर से अजरबैजान की सेना इस इलाके को कब्जे में लेने के लिए भयंकर हमले कर रही थी। इस इलाके की राजधानी स्टेपनाकर्ट पर अजरबैजान की तरफ से हुए हमले इतने सटीक और भयानक थे कि 30 साल तक लड़ाई झेल रहे नागोर्नो काराबाख की अलगाववादी सरकार उसे झेल नहीं पाई और 26 सितंबर को ऐलान कर दिया कि अब वो अजरबैजान में मिल जाएगा। ये लड़ाई पिछले साल दिसंबर से फिर शुरू हो गई और अजरबैजान कोशिश कर रहा है कंट्रोल करने के लिए नागोर्नो कराबाख ऑटोनोमस रीजन। उनके प्राइम मिनिस्टर ने भी मान लिया है। तो अब ये लड़ाई ऐसी हुई अचानक, तो अब
1,20,000 जो लोग हैं आर्मीनियन, वो अब कोशिश कर रहे हैं कि वो चले जाएं वहाँ से, ताकि नगोर्नो कराबाख अभी पूरा अज़रबैजान का हो जाए। अजरबैजान का हमला इतना भयानक था कि इस इलाके में रहने वाले लोग इलाका छोड़कर भागने लगे। ज्यादातर आर्मीनियाई मूल के लोग हैं जो आर्मीनिया में ही पनाह लेने की कोशिश में हैं। इन लोगों को डर है कि युद्ध के बाद अजरबैजान कहीं नरसंहार ना शुरू कर दे। आर्मीनिया भागने वाले लोगों की भीड़ इतनी ज्यादा थी कि बॉर्डर पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। एक अनुमान के मुताबिक नागोर्नो काराबाख की जनसंख्या का 70 से 80% हिस्सा इलाके से भागकर आर्मीनिया पहुंच गया है, क्योंकि इस इलाके में रहने वाले और अजरबैजान से टकराने वाले लोग आर्मीनियन मूल के ही थे। अब इन लोगों को डर है कि युद्ध के बाद उनके खिलाफ अत्याचारों का दौर शुरू हो सकता है। हजारों लोग जो आर्मीनियन ओरिजिन के हैं, जो नगोर्नो काराबाख में रहते हैं, वो लचिन कॉरिडोर के थ्रू भाग रहे हैं, आर्मीनिया की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उनको डर है कि ये जो अजरबैजान उनके ऊपर अत्याचार करेगा, उनके ऊपर तरह तरह की प्रताड़ना देगा, और वहाँ की सेना पर उनको भरोसा नहीं है। लोगों में अजरबैजान की सेना का खौफ इतना है कि जिसके पास गाड़ी नहीं है वो पैदल ही इस जगह से भाग रहा है। ज्यादातर लोग ऑयल डिपो में हुए इस धमाके के बाद ही यहां से भागने लगे। इस धमाके में 125 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। ये लोग इस ऑयल डिपो में तेल भरवाने के लिए खड़े थे और भयानक धमाके के बाद अफरा तफरी मच गई। इस धमाके से निकला धुआं कई किलोमीटर तक लोगों का दम घोंटने लगा। नागोर्नो काराबाख का इलाका करीब 4,400 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जिसमें करीबन 1,20,000 की आबादी रहती थी। इनमें ज्यादातर आर्मीनियाई मूल के हैं। अब इन्हें आर्मीनिया ने शरण देनी शुरू कर दी है। इस टकराव की जड़ में असल में शीत युद्ध भी है। 30 साल तक आखिर कैसे ये इलाका कभी आर्मीनिया और कभी अजरबैजान के बीच झूलता रहा। पथरीला पहाड़ियों से भरा ये इलाका सोवियत रूस का हिस्सा था, जिसमें आर्मीनिया और अजरबैजान भी थे। जब तक रूस मजबूत था, इस इलाके में टकराव नहीं नजर आया। 1980 के दशक में जब रूस कमजोर हुआ तो इस इलाके में भी झड़प होने लगी। 1988 में जब रूस टूट के करीब था तो आर्मीनिया और अजरबैजान में इस जगह के कब्जे को लेकर जंग होने लगी। 1991 में आर्मीनिया मूल के लोगों की वजह से अजरबैजान की सीमा के अंदर भी यहाँ के विद्रोहियों ने आजादी का ऐलान कर दिया। युद्ध 6 साल तक चला। 1994 तक 30,000 लोगों की मौत हुई और आखिरकार रूस ने बीच बचाव कर युद्ध विराम करवा दिया। आर्मीनिया के समर्थकों के कब्जे में 4400 वर्ग किलोमीटर की जमीन आ गई, लेकिन अजरबैजान ने इस इलाके से दावा नहीं छोड़ा। नगोर्नो काराबाख का इलाका है, जिसको आर्टसक का इलाका भी कहते हैं, वो इलाके को तकरीबन 1993 में आर्मीनिया ने कब्जा कर लिया था। और उस समय जब सीज फायर हुआ था, उस समय में ये हिस्सा आर्मीनिया के साथ रख दिया गया। बाद में ये जो हिस्सा है, जब 2020 में अजरबैजान ने अटैक किया और काफ़ी इस्तेमाल किया, टर्की की बनी हुई ड्रोन्स का इस्तेमाल करके आर्मीनियन की सेनाओं को बहुत नुकसान पहुंचाया, तब ये काफ़ी इन्होंने नगोर्नो काराबाख के इलाके में कब्जा कर लिया। तकरीबन 1/3 इलाके में कब्जा कर लिया। सत्ताईस सितंबर 2020 को इस इलाके में दूसरी जंग हुई। 44 दिनों तक नागोर्नो काराबाख पर कब्जे के लिए बारूद की बरसात होती रही। इस युद्ध में तुर्की ने अजरबैजान का साथ दिया, वही तुर्की जिसका आर्मीनिया से पुराना झगड़ा है। दूसरी जंग में ड्रोन, रडार, मिसाइल और सेंसर्स का जबरदस्त इस्तेमाल किया गया।
जंग को रुकवाने के लिए रूस, अमेरिका और फ्रांस ने भी कोशिश की, लेकिन युद्ध रुका नहीं। आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों देशों में इसे 44 दिन का युद्ध कहा गया। दोनों तरफ से भीषण गोलीबारी हुई, लेकिन सबकी नजरें गईं इजराइल और तुर्की के ड्रोन्स पर। जिसे अजरबैजान लड़ाई में इस्तेमाल कर रहा था। नतीजा ये हुआ कि काराबाख इलाके के आसपास की जमीन अजरबैजान के कब्जे में चली गई, जिससे वहां रह रहे आर्मेनियाई लोग खौफ में आ गए। इस युद्ध में अजरबैजान की ताकत से निराश आर्मेनिया में राजनीतिक भूचाल भी आ गया और लोग वहां की सरकार को हटाने की मांग करने लगे। अमेरिका कोशिश करता था कि गैस एंड ऑयल सप्लाईज बाकू से होनी चाहिए। तो जैसे रशिया यूक्रेन लॉर में लगा हुआ है, ये फ़ायदा ले रहे हैं इसका, और अब नतीजा ये है कुछ सीज़ फायर हो गई है, ट्रांसपोर्टेशन हो रही है। आप टेलीविज़न चैनल पे भी देखें कितने लोग भाग रहे हैं कस्बा नगोर्नो एरिया में से। दुनिया की राजनीति पर भी इस घटना का बड़ा और गहरा असर होने वाला है। अजरबैजान इस इलाके और इसमें बचे आर्मेनियाई मूल के लोगों के साथ जो भी करेगा, उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। आर्मेनियाई लोग मूल रूप से ईसाई होते हैं और अजरबैजान मुस्लिम बहुल देश है। अजरबैजान को तुर्की का साथ है, तो आर्मेनिया के रूस से रिश्ते कमजोर हो गए हैं। नतीजा ये है कि इलाके में आर्मेनिया करीब करीब अकेला पड़ गया है। आर्मेनिया के मौजूदा प्रधानमंत्री निकोल पाशिनियन ने खुद को रूस, नागोर्नो काराबाख और पहले की सरकारों के समझौतों से दूर कर लिया है। रूस हमेशा से इस इलाके में बड़ी ताकत रहा है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उसकी पकड़ भी कमजोर पड़ रही है। तुर्की और इजराइल ने अजरबैजान का साथ दिया है, जबकि आमतौर पर इलाके में शांति रखने वाला रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अपना ध्यान इधर नहीं लगाना चाहता। आर्मेनिया भी अब रूस पर जरूरत से ज्यादा निर्भर नहीं रहना चाहता। अमेरिका, फ्रांस और दूसरे देश भी रूस की भूमिका को गौर से देख रहे हैं। इसके साथ ही उनकी नजर तुर्की पर भी है, जो नेटो का सदस्य है। इजराइल भी परंपरागत तौर पर अमेरिका का साथी रहा है, लेकिन ये सभी बड़े देश एक तरह से आर्मेनिया को उसके हाल पर छोड़कर खामोश खड़े रहे। इजराइल और तुर्की ईरान के सामने भी अजरबैजान का इस्तेमाल कर सकता है। तुर्की और इजराइल शुरू से ही अजरबैजान के साथ रहे हैं। ये बड़ा एक अजीब सा हिसाब किताब है देखा जाए तो, कि अजरबैजान की जनता शिया है, लेकिन ईरान आर्मेनिया के साथ है। उधर अजरबैजान मुस्लिम कंट्री है, लेकिन इजराइल अजरबैजान के साथ है। तुर्की भी अजरबैजान के साथ है। तुर्की और इजराइल की आपस में नहीं बनती। तो ये बड़ा एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन यहाँ पर डेवलप हुई है, क्योंकि शायद ये कारण है कि वो रशिया आर्मेनिया के साथ ज़्यादा है। सवाल ये खड़ा होता है कि जो जंग 30 साल से खत्म नहीं हुई थी, अचानक उसका अंत कैसे हो गया? इसके पीछे है अजरबैजान में मिला तेल और गैस का भंडार और उसकी तुर्की इजराइल से सांठगांठ। तुर्की पर आर्मेनिया में 10 लाख लोगों के नरसंहार का आरोप भी लगता है, और अब उसी का सहारा लेकर अजरबैजान ने अपना पुराना हिसाब चुकाया है।
इजराइल भी इस इलाके में अपने पुराने दुश्मन ईरान और पाकिस्तान जैसे देशों के सामने एक गठबंधन बनाना चाहता था। दुश्मन के दुश्मन मिलकर दोस्त बन गए और आर्मीनिया ने करीब करीब इलाके से अपने हाथ ही खींच लिए। लेकिन एक सवाल यह भी है कि आखिर इस घटना का भारत पर क्या असर पड़ेगा। असल में भारत और आर्मीनिया के रिश्ते काफी अच्छे हैं, जबकि तुर्की कई मंचों पर भारत की मुखालफत करता रहा है। ऐसे में आर्मीनिया का कमजोर होना भारत के लिए अच्छे संकेत नहीं है, खासतौर पर तब जब उसे इजराइल का साथ भी मिला हो। तुर्की इजराइल इस इलाके में नया गठबंधन बनाकर अमेरिका को भी खासा सिरदर्द दे सकते हैं। भारत तो एक ऐसा देश है जो दुनिया में कहीं टकराव नहीं चाहता है। भारत एक न्यूट्रल पोजीशन रखता है। यहाँ इतना भयावह युद्ध जो रशिया यूक्रेन में चल रहा है उसमें भी भारत ने अपनी न्यूट्रल पोजीशन रखी है। भारत नहीं चाहता है कि दुनिया में शांति फैले। यही कारण है कि भारत यहाँ पर भी दोनों से अपील करेगा और भारत की यही पॉलिसी रही है कि दोनों शांति से रहें, मिलजुल कर रहें। और ये प्रधानमंत्री जी ने एक बार नहीं अनेकों बार ये बात कही है कि युद्ध किसी समस्या का हल नहीं है, उसको बातचीत के जरिए सुलझाना चाहिए। तुर्की नेटो का हिस्सा है और इजराइल टेक्नोलॉजी के लिहाज से काफी आगे है। भारत, अमेरिका और दूसरी बड़ी महाशक्तियां इस पूरी गतिविधि को काफी करीब से देख रही हैं, ताकि आने वाले बदलावों के लिए खुद को ढाल सके। ये युद्ध 30 साल तक चलता रहा। लेकिन इसका अंत काफी भयानक हुआ। छोटे बड़े युद्धों के इस दौर में नागोर्नो काराबाख एक मिसाल के तौर पर देखा जाए।